हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 15.1 क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसका। तो 15.1 का 6 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग 5 नंबर तक सॉल्व किए थे। तो आज देखिए जो 6 नंबर है 15.1 का वो सॉल्व करेंगे। तो 15.1 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले, इच साइड ऑफ एन स्क्वायर लैंड ऑफ आवर विलेज इज 300 मीटर। तो बोल रहा है कि हमारे जो गांव है, हमारे गांव का जो हर एक साइड है उसका ये स्क्वायर लैंड है, मतलब चारों तरफ से इसका साइड जो है बराबर है। तो एक साइड की जो नाप है, जो लंबाई है वो है 300 मीटर। We shall fence that square land by 3 decimeter wide wall with same height around its 4 sides। तो इसके चारों तरफ जो हमें जो है 4 दीवार देना होगा। कितना? 3 डेसीमीटर का जो वाइड है उसका, यानी चौड़ाई है। तो उसके बाहर जो है 3 डेसीमीटर जो है वाइड चौड़ा जो है एक रास्ता बनाना है। Let us see that how much will it cost for the wall at the rate of rupees 5000 per 100 square meter। तो बोल रहे हैं कि हमें ये खर्चा, टोटल खर्चा निकालना होगा कि चारों तरफ से दीवार देने से अगर 100 मीटर का जो खर्चा पड़ता है वो 5000 पड़ता है, तो टोटल खर्चा हम लोग का कितना होगा। ओके, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको सॉल्व किए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हर एक साइड का जो नाप है वो कितना है, 300 मीटर। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 300 मीटर। इसके बाद विड्थ ऑफ द वॉल इक्वल टू 3 डेसीमीटर इक्वल टू 3/10 मीटर। अगर 3 डेसीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो हमको जो है 10 से उसे डिवाइड करना है। तो 3/10 मीटर इक्वल टू 0.3 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ द लैंड विद द वॉल इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर। तो एरिया हम लोग जानते हैं, वन साइड स्क्वायर होता है, तो वन साइड कितना है 300 मीटर। तो 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। इसलिए एरिया ऑफ द लैंड विदाउट द वॉल, अब दीवार को छोड़कर, क्योंकि दीवार जो है उसके अंदर है, इनसाइड है, तो उसको छोड़कर हम लोग उसका जो एरिया निकालेंगे तो कितना निकल सकता है। तो 300 माइनस 2 इंटू 0.3, क्योंकि 2 साइड है, 4 साइड है, तो 4 साइड का जो पैरेलल 2 साइड होगा, तो इसलिए 2 देना होगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 0.3 होल स्क्वायर इक्वल टू 299.4 होल स्क्वायर मीटर। यानी उस जमीन की जो एरिया है दीवार को छोड़कर, ओके, विदाउट द वॉल। अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू 300 स्क्वायर माइनस 299.4 होल स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे देखिए जो 300 स्क्वायर है और 299.4 स्क्वायर जो है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किए हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो ए प्लस बी, यानी 300 प्लस 299.4 इंटू 300 माइनस 299.4 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 299.4 इक्वल टू 599.4 इंटू 300 माइनस 299 इक्वल टू 0.6 स्क्वायर मीटर। तो टोटल आ जाएगा हम लोग का 359.64 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ द वॉल। ओके, इसलिए कॉस्ट ऑफ मेकिंग 100 स्क्वायर मीटर वॉल, यानी 100 मीटर वॉल के लिए जो खर्चा पड़ता है हम लोग को कितना पड़ता है, 5000 पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 स्क्वायर मीटर वॉल इक्वल टू 5000/100 इंटू 359.64। तो टोटल हो जाएगा 17,982 रुपया खर्चा। यानी टोटल अगर हम लोग वॉल का खर्चा निकालेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 17,982। ओके, तो ये हो गया 6 नंबर सॉल्व। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 7 नंबर है
उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 7 नंबर है यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ रिहाना आर 14 meters and 12 meters. If the cost of constructing an equally wide path inside around the garden is rupees 1380 at the rate of rupees 20 per square meter, then let us write by calculating how much wide is the path. तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है रिहाना का, जिसकी लंबाई 14 मीटर और जो ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। तो अगर हम लोग एक इक्वल वाइड वाला मतलब इक्वल चौड़ा वाला रास्ता बनाएंगे उस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर, तो हमारा जो खर्चा पड़ता है टोटल 1380 रुपया पड़ जाता है, 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। यानी 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा हमें 20 रुपया पड़ता है, तो हमें टोटल खर्चा जो पड़ता है उस रास्ते को बनाने में 1380 रुपया पड़ता है। तो हमें जो निकालना होगा उस जो रास्ता है वो जो पाथ है उसकी टोटल जो है वाइड यानी चौड़ाई कितना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 मीटर। तो इसलिए एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग द पाथ, क्योंकि रास्ता जो है गार्डन के अंदर है तो इसलिए इंक्लूडिंग द पाथ इज इक्वल टू 14 इंटू 12, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 14 इंटू 12 स्क्वायर मीटर दिए, तो इज इक्वल टू 168 स्क्वायर मीटर हो जाएगा एरिया। यानी एरिया जो है ये पाथ को लेकर है, रास्ते को लेकर। तो अब देखते हैं लेट द विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू x मीटर। मान लेते हैं जो रास्ता है उसकी चौड़ाई है x मीटर है। ओके, द लेंथ ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ, अब गार्डन की लंबाई पाथ को छोड़कर हो जाएगा कितना 14 माइनस 2x, क्योंकि दो है तो इसलिए 2x हो जाएगा मीटर। तो इसी तरह देखिए ब्रेथ ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। ओके, तो देखिए जो लेंथ अभी आया हम लोग का, लेंथ ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ यानी रास्ता को छोड़कर जो गार्डन की लंबाई होता है अभी 14 माइनस 2x और जो ब्रेथ होता है 12 माइनस 2x। इसलिए एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ यानी रास्ता को छोड़कर उस गार्डन का जितना एरिया होगा वो होगा देखिए 14 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x, क्योंकि ये लेंथ हो गया अभी और ये ब्रेथ हो गया अभी, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला यहाँ पे स्क्वायर मीटर इस्तेमाल किया। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1380 इक्वल, इसलिए एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, तो रास्ता का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब जो यहाँ पे टोटल खर्चा बोल दिया हम लोग को रास्ता को बनाने में 1380 रुपया पर 20 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो हम उसको उससे जो रुपया है उससे डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 69 स्क्वायर मीटर। ओके, 1380 को अगर हम लोग 20 से डिवाइड किए तो आया हमारा 69 स्क्वायर मीटर, ये एरिया ऑफ द पाथ हो गया। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 168 माइनस 14 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x इक्वल टू 69। यहाँ पे देखिए जो 168 है ये पूरे गार्डन को लेकर जो है, पूरे गार्डन और रास्ता को लेकर जो एरिया है 168 है, माइनस और अब जो यहाँ पे आया 14 माइनस 2x और 12 माइनस 2x, ये सिर्फ रास्ते का जो एरिया है वही है। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जो एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ यानी गार्डन की एरिया पाथ को छोड़कर, तो यहाँ पे देखिए 168 माइनस ये गार्डन की एरिया हो जाएगा। तो 168 में अगर गार्डन की एरिया हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, रास्ता का एरिया बचेगा। तो रास्ता का एरिया इक्वल टू कितना है, कितना हम लोग आया सबसे नीचे देखिए एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू 69, तो हम लोग इसलिए इक्वल टू 69 दे दिए। टोटल एरिया 168 है रास्ता और गार्डन को लेकर, और जो बीच वाला है अभी ये 14 माइनस 2x और 12 माइनस 2x
ये सिर्फ गार्डन का जो एरिया है वही है। तो बचा क्या हम लोग का, अगर टोटल एरिया से हम लोग गार्डन के एरिया को घटा देंगे तो हमारा क्या रास्ता का एरिया बचेगा। तो हम लोग का रास्ता का एरिया देखिए सबसे नीचे कितना आया है 69, तो इक्वल टू 69 दे दी इसकी। अब देखिए 168 माइनस, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए हैं 14 - 2x को और 12 - 2x को। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई को देख लीजिएगा। ओके, तो सबसे लास्ट में हम लोग का आया है, यहाँ पे देखिए मिडिल फैक्टर किए हैं 4x² - 52x + 69 को मिडिल फैक्टर किए हैं 46 और 6 से। तो सबसे लास्ट में हम लोग का आया है 2x - 23 × 2x - 3 = 0। तो हम लोग दो ऑप्शन आया यहाँ पे, तो आइदर लिखेंगे हम लोग, आइदर 2x - 23 और 2x - 3 विल बी 0। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले, इफ़ 2x - 23 = 0 देन x = 23/2 तो = 11.5, और इफ़ 2x - 3 = 0 देन x विल बी 3/2 = 1/5। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेथ अगर पहला वाले को मान लेते हैं, x का यहाँ पे 2 वैल्यू आया, एक है 11.5 और एक है 1.5। तो हम सबसे पहले 11.5 को मानते हैं। ब्रेथ ऑफ द पाथ = 11.5 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ, तो यहाँ पे हम लोग जो x का वैल्यू है, जो एरिया है उसमें निकाल देंगे। ब्रेथ को निकाले हैं सबसे पहले, तो 14 - 2x हो जाएगा। तो 2 × 11.5 = 14 - 23 = -9 मीटर। तो माइनस देखिए, माइनस आ गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव विल बी नॉट द वैल्यू ऑफ द एक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द गार्डन है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो इसलिए लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ब्रेथ ऑफ द पाथ = 1.5 मीटर। ओके, आप लोग समझ गए होंगे शायद ये हिसाब। दोस्तों अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए हमारे चैनल का, ताकि हर एक न्यू अपडेट आपको जाते रहे। तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट मैथ, एंड दैट इज नंबर 8। तो ये नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले 8 नंबर का। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ एरिया 1200 square centimeter is 14 centimeter, then let us write by calculating the area of square field which is drawn on its diagram। तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो है 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, लंबाई 40 सेंटीमीटर और जो एरिया है वो है 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि अगर उस स्क्वायर के डायगोनल पे एक जो है एक डायगोनल पे अगर जो स्क्वायर है वो खींचा गया उस डायगोनल में, तो उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व किए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू कितना है 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्योंकि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग वाइड निकालते हैं, यानी ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू एरिया बाय लेंथ इक्वल टू 1200/40 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या आया है, ये जो ब्रेथ है उसका, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका ब्रेथ है। ओके, ये फॉर्मूला है विड्थ निकालने का। इसके बाद देखिए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो डायगोनल निकालने के लिए रेक्टेंगुलर गार्डन का जो है फॉर्मूला जो है वो क्या है, लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। तो लेंथ हम लोग का कितना है 40 और विड्थ कितना है हम लोग का 30, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 1600 प्लस 900। 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है सेंटीमीटर इक्वल टू रूट 2500। तो रूट 2500 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 50। ओके, 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर क्या आया, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आया। अब देखिए
each side of square drawn on the diagonal of the rectangular garden is equal to 15 centimeter. इसलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर जो आया ये स्क्वायर का एरिया आया, यानी रेक्टेंगुलर के डायगोनल पे एक स्क्वायर खींचा गया जिसकी जो लंबाई है वो है 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया हो जाएगा हम लोगों का 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया सॉल्व आपका। तो ये था 8 नंबर। तो दोस्तों आज इतना ही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। टाटा।